अला जद्दी वालैहिस्सलाम पर भी चारों तरफ से उन अजली बदबख्तों ने हमला करके सरकार इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। मैं आपकी भी शहादत बतौर बरकत इतना अर्ज करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि सरकार मौला हुसैन अला जद्दी वालैहिस्सलाम भी अपनी आखिरी लम्हे में ये कहते हुए कि साहब क्या वक्त है, का जुमे का वक्त है, जमीन पर इमाम अर्श नशीन फर्श जमीन पर तशरीफ लाए और लाने के बाद सजदा फरमाया और तपती हुई जमीन पे गिरा सैयदा का लाल। फरमाया सूखे होठों से, या रब्बे जुल जलाल, है आखिरी दुआ यही इब्ने बतूल की, महशर में बख्श देना तू उम्मत रसूल की। इतना कहा हुसैन ने और सर को झुका दिया। शिमरे लई ने आप पे खंजर चला दिया। नवाज शरीफ वालों, बात बात पर नाशुक्री करने वालों, जरा तमाम गुलों को कुर्बान करके बुझाकर जब हुसैन आखिरी सजदे में पहुंचे तो अल्लाह की हम्द की है और कहा मेरे अल्लाह, जिस हाल में रखा तेरा शुक्र है, जो कुछ कुर्बानी मेरे बस में थी मैंने दे दी, मेरी तरफ से कबूल फरमा लेना। इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। मौला हुसैन की शहादत हुई और शहादत इमाम के बाद आसमान खून रोने लगा। दो चंद मिनट करबला के बाद की बात सुन लीजिए। आसमान खून रोने लगा, आसमान से खून की बरसात हुई। इब्ने हजर को पढ़िए, आप अस्सवाइकुल मुहर्रिका पढ़िए, आप तहज़ीबुत तहज़ीब पढ़िए, जलालुद्दीन सुजूती की खसाई से कुबरा पढ़िए, आपको पता चलेगा। फरमाया गया कि मुल्क के शाम के जिस पत्थर को उठाया जाता था उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता था। लोगों के मटके, लोगों के बर्तन आसमान से खून से बारिश होने की वजह से, खून की बारिश होने की वजह से लोगों के तश्त खून से भर गए। अल्लाह अकबर। रिवायतों में आया जिसने उस दिन चेहरे पर गाजा लगाया, यानी अपना चेहरा संवारने के लिए कोई चीज लगाई, उसके चेहरे जल गए। हजरत इमाम अर्श मकाम के वजूद नास पर अल्लाह की पनाह उन कमजरफों ने मौला हुसैन के कपड़ों को उतार लिया और उस पर घोड़े दौड़ाए, उस मुकद्दस जिस्म पर जो कभी हुजूर के मुकद्दस कंधे पर सवार होता था, उस राकिबे दोष इज्जत के वजूद नाज पर घोड़े दौड़ाकर उनकी हड्डियों को चूर चूर उन कमजरफों ने किया। अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। ये करबला की शाम निहायत खून आशाम शाम है। ऐसी शाम है जैसी शाम न दुनिया ने कभी देखी है और न कभी देखेगी। ये ऐसी शाम है, बल्कि एक जुमला अर्ज करूं, यजीदियत की तारीकी में इस शाम में जहां चारों तरफ अंधेरा है, एक नाम चमक रहा है, हुसैन हुसैन हुसैन। और इतना चमक रहा है कि कयामत तक ये नाम चमकता रहेगा। करबला की ये शाम जहां अहले बैत की मजलूमियत की दास्तान सुना रही है, वहीं कलमे का नाम लेकर जुल्म करने वालों की दास्तान भी सुना रही है। ये शाम गरीबा पैगंबरे इंसानियत के काफिले को ताराज होने की बात अगर बता रही है तो जनाब अपने घरों में इस्लाम के झंडे लगाने वालों की जानिब से नवासे रसूल पर और उनके अहले बैत पर, उनके वफादारों पर कत्ल और गारत का सिलसिला जारी करने वालों का जुल्म और तशद्दुद भी बयान कर रही है। अगर ये करबला की शाम उन बदबख्तों के जुल्म और तशद्दुद और जबर का ऐलान कर रही है, तो ये करबला की शाम अहले बैत अतहार के अज़्म मुसम्मम, उनकी अज़मत, उनकी रिफ़अत, उनके मुक़द्दस इरादों और उनकी इस्तिक़ामत का भी ऐलान कर रही है। करबला की ये शाम रहती दुनिया तक याद की जाएगी। और एक बात और अर्ज करता चलो, करबला की ये शाम पूरी तारीख़ इस्लाम ही नहीं बल्कि पूरी तारीख़ इंसानियत में यजीदियों के मनहूस किरदार को अपने दामन में लिए हुए है। तो वहीं करबला की ये शाम हक व सदाकत के अलमबरदार इमाम हुसैन के वफा को भी अपने दामन में समेटे हुए है। अहले बैत अतहार की सब्र व रज़ा, इश्क वफा, उनकी जूद व सखा, उनकी इसार व वफा, उनकी मोहब्बत, उनकी इताअत, उनकी इस्तिकामत, उनकी अदालत, उनकी सदाकत, उनकी अज़मत, उनकी रिफ़अत, उनकी बुलंदियों की गवाही करबला का वो रेज़ार दे रहा है। वो जगह जो कल तक मैदान थी आज हुसैन के एहसान से रश के जिनान बन गई है। वो जमीन जिस करबला को कल तक कोई तवज्जो
आज हर आशिक़े अहले बैत उस रश के जन्नत जमीन को चूमने के लिए तैयार है, बेकरार है। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, सुना है करबला की खाक है, इक्सीर से बढ़कर ये मिट्टी आंख में लेने से बीनाई नहीं जाती। तड़प उठता है दिल, लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती। हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ दुनिया से बेगाना, हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ दुनिया से बेगाना। हुजूमे खल्क में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती। तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कैद में रख लो, अली के गुल रुखों से बुए जहराई नहीं जाती। जतन हर दौर में क्या क्या यजीदियों ने कर देखे, मगर जहरा के प्यारों की पजीराई नहीं जाती। दलील इससे हो बढ़कर क्या शहीदों की तहारत पर कि मैयत दफन की जाती है, नहलाई नहीं जाती। कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे, सकीना तक ये मशके आब ले जाई नहीं जाती। कहा शब्बीर ने अब्बास तुम मुझको सहारा दो कि तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से, ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती। ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती। ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती। और कहने लगे वो जिन चेहरों को जीनत गाज़ाए खाके नजफ बख्शे, दमे आखिर भी उन चेहरों की ज़ेबाई नहीं जाती। कोई भी दौर हो तू ही इमामे गम ठहरता है, गमे शब्बीर तेरी शाने यकताई नहीं जाती। उदासी छा रही है रूह पर शामे गरीबा की, उदासी छा रही है रूह पर शामे गरीबा की। तबीयत है कि बहलाने से पहलाई नहीं जाती। नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। मगर हुसैन इब्ने अली का काफिला लुट चुका है, खानदान अहले बैत ताराज हो गए हैं बज़ाहिर। यजीदियों ने इमाम अर्श मकाम समेत तमाम वफादारों के सर काट के कबीले के हिसाब से बांट लिए हैं। हुसैन इब्ने अली का काफिला अब फकत एक जवान, चंद बच्चों और चंद औरतों पर है। क्या गुजरी होगी उनके दिलों पर कि सुबह जिनके खेमे भरे थे अभी उस वक्त उनका खेमा खाली हो गया। आप पूछिए इन उलमा से, आप अपने घर की भी जानते हैं। आपके घर में 4 दिन के लिए बेटियां या बहनें आ जाएं तो जब वो जाती हैं ना तो हम एक दूसरे से, बेटा अपनी माँ से कहता है, भाई अपनी बहन से कहता, उस बहन के जाने पर अपने बाप से कहता है घर भरा भरा था, देखो ना सब घर से चले गए, घर खाली खाली हो। लेकिन फिर आदमी तसल्ली करता है कि वो अपने घर ही तो गए, ज़ैनब का खेमा तो खाली हो गया कि वो वापस भरेगा नहीं। इमाम अर्श मकाम की शहादत क्या हुई? सूरज ग्रहण लग गया। इमाम अर्श मकाम की शहादत क्या हुई? सूरज ने अपना मुंह छुपा लिया शर्म की वजह से कि आज अली के घर का सूरज छुप गया है। हज़रत मौला हुसैन अला जद्दी व अलैहिस्सलाम के खेमे में यजीदी घुस गए। सैयदा सकीना, ऐसे लुटेरे थे यजीदी, सैयदा सकीना के कानों की बाली हज़रत इमाम हुसैन की बेटी हैं सकीना। जब मौला हुसैन जा रहे थे मैदान में तो कहती थी, अब्बा आपके सीने पर सर रखकर बचपन में सोई हूँ, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मैं किसको बाबा कहकर पुकारूंगी। सरकार ज़ैनब के हाथ में हाथ देकर मौला हुसैन ने कहा था, ज़ैनब तेरी बहुत सी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि आज के बाद मेरी जगह सकीना के दिल को सुकून तुझने देना है, तुमने देना है। हज़रत सकीना पाक हैं, इमाम हुसैन की सगी बेटी, मौला अली की सगी पोती हैं। सरकार सुकैना लफ्ज़ है, सकीना उर्फ़ आम में मशहूर है। सरकार सकीना के पास यज़ीदी आए, लुटेरे थे, लूटने के लिए आए। कान में बाली थी, छीना, इतनी ज़ोर से खींचा कि कान लहू लुहान हो गया। बिनते हुसैन ने फरमाया कि सब तो लूट लिया है,
मांगते तो बाली भी दे देते, कान काटने की क्या जरूरत थी। इतना जुमला निकला ना जिसके जुमलों पर नवासे रसूल अपने फैसलों को बदल लेते थे। आज उनकी मजलूमियत का हाल ये है कि यजीदी फौज के एक कमीने ने सैयदा ज़ैनब के चेहरे अक़दस पर थप्पड़ मारते हुए कहा, खामोश रहो, तुम्हारा हुसैन कट चुका है। सरकार ज़ैनब कुबरा बीच में पड़कर उसे बचाती। हमीद बिन मुस्लिम कहता है, लोग खेमे में घुस के आग लगा दिया, खेमे में आग लगा दी। सैयदानियों ने अपने पर्दे को नहीं छोड़ा और ज़ैनब पाक ने एक चादर से अपने चेहरे को छुपाकर दूसरे खेमे में मुंतकिल हुई। जिस खेमे में आग लग गई उस खेमे में हुसैन का जानशीन, गरीब नवाज का दादा, तमाम हुसैनी सैयदों का दादा मौला ज़ैनुल आबिदीन। हमीद बिन मुस्लिम कहता है, मैंने देखा एक खातून है 55 साल, 50-55 की उनकी उम्र है, खूबसूरती ऐसी है, ऐसा महसूस होता है कि चांद को किसी कपड़े में छुपाया हुआ है, सूरज को किसी कपड़े में छुपाया, मगर उस कंडीशन में भी वो जलते हुए खेमे के अंदर जाती बाहर आती, अंदर जाती बाहर आती, अंदर जाती बाहर आती। बाद में देखा गया कि एक जवान को वो घसीटते हुए अपने कंधों पर ऐसे लाती जैसे कोई बोरा आदमी अपनी पीठ पर खींच के लाता है, इस तरह घसीटते हुए लेकर, ज़ैनब तेरी अजमतों को सलाम, जब तक हुसैन की नस्ल रहेगी तेरे एहसान की मरहून मिन्नत। इसलिए कि अगर ज़ैनुल आबिदीन न बचे होते तो ख्वाजा खाजगान का गुंबद न होता, अगर ज़ैनुल आबिदीन न बचे होते तो अशरफ जहांगीर की सुल्तानी न होती, अगर ज़ैनुल आबिदीन न बचे होते तो नस्ल हुसैन न बची होती। मगर ज़ैनब का एहसान हर हुसैनी सैयद पर क़यामत की सुबह तक रहेगा। अगर महदी भी हुसैन की नस्ल से आता है तो वो भी ज़ैनब के कुब्बे को सलाम करेगा कि अगर हजरत इमाम जद्दे आला ज़ैनुल आबिदीन अली अल औसत को न बचाया होता और करबला में जल जाते तो नस्ल हुसैन कहां से चलती। ये सैयदा ज़ैनब पाक है, उन्होंने अपने बूढ़े कंधों पर जवान ज़ैनुल आबिदीन को घसीटते हुए खेमे से बाहर किया कि कहीं सैयदुल आबिदीन को तकलीफ न पहुंचे। ये हुआ है खेमे वालों के साथ। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने के लिए एक शख्स बढ़ा, लेकिन अल्लाह ने हमीद बिन मुस्लिम के दिल में रहम डाला। उसने कहा जाने दो, बीमार है, इस पर हमला ना करो। इतने में इब्ने साद आया और उसने कहा सामान लूटा हुआ वापस करो। और जिसने जिसने जो है वो इरादा किया है ज़ैनुल आबिदीन सरकार को कत्ल करने का, वो अपने इरादे से बाज आए। ज़ैनब पाक ने इब्ने साद को पर्दे के पीछे से कहा, ओ इब्ने साद, दुनिया तलाश करने के चक्कर में और हुकूमत के लिए तूने मेरे भाई के गर्दन पर खंजर चलते हुए देख लिया, कयामत में अपने बाप को क्या जवाब देगा और मेरे नाना को क्या जवाब देगा। मैं नहीं कहता, मौर्रिख कहता है सरकारे ज़ैनब के लहजे में इतना दर्द था कि दुश्मन के अमीर लश्कर की आंखें डबडबा गईं और इब्ने साद ने फौरन चेहरा घुमाकर भागता हुआ नजर आया। ज़ैनब पाक का जवाब जो करबला में नहीं दे पाया, उसके जद्दे आला का जवाब, उसके जद्दे आला को जवाब कोई कैसे दे पाए। मेरे मुस्तफा ने एक मकाम पर फरमाया था, आधे जहन्नमियों को जितना अजाब दिया जाएगा उतना अकेले हुसैन के कातिल को दिया जाएगा। सरकार ज़ैनब पाक ने टूटे हुए खंजर से इस शाम गरीबा में अपने लाशों की हिफाजत की है। खंजर लेकर खड़ी थी, लाशों पहचानी नहीं जा रही, घोड़े दौड़ गए थे। रिवायतें बहुत सारी, मगर आखिरी बात, दौड़ गए थे घोड़े, चेहरे नहीं पहचाने जा रहे। हजरत अब्बास के वजूद अक़दस को तो इमाम हुसैन उनकी वसीयत के मुताबिक दूर छोड़ आए थे कि अब्बास कह गए थे मेरी लाश को सकीना देखेगी तो पानी की प्यास बढ़ जाएगी कि चचा पानी लाने गए थे, ला नहीं सके, इसलिए मौला हुसैन मेरी वसीयत यह है कि मुझे यहीं छोड़। आज भी हज़रत गाजी अब्बास का मुक़द्दस रोज़ा मौला हुसैन से दूर इसीलिए है क्योंकि उनकी वसीयत थी, उनको सकीना से बड़ा प्यार था। जाने दें, सरकार सकीना भी है, बालियाँ लुट गई, बाप शहीद हो गया, खेमे खाली हो गए। हज़रत अली अकबर को ज़ैनब पाक ने पाला था, उनकी लाश को लिपट लिपट कर ज़ैनब रोती थी। रात की तारीकी छाई तो लाशों की हिफाजत खजानों की तरह ज़ैनब
टूटे हुए खंजर को लेकर बैठी थी, अपने भाई मौला हुसैन के कटे फटे लाशे के पास बैठकर हुसैन के बचपन को याद कर, हजरत मौलाए कायनात के साथ उनके ताल्लुक को याद कर। अचानक कोई आवाज़, कदमों की आहट आई, ज़ैनब पाक ने खंजर उठाया। कौन? सब तो लूट गया, आप क्या लेने आए हो? अंधेरा छटा तो देखा कि खातून है, पानी का प्याला लेकर, पानी का प्याला, कबूल कीजिए। सैयदा ज़ैनब ने पूछा तुम कौन हो? मैं होर की बीवी हूँ, यजीदियों से लड़ के लाया, मेरा शौहर आपके लिए शहीद हो गया, तो मैं भी उसी के तरीक़ पर हूँ। यजीदी हमें इनाम दें तो दें, लेकिन हम हुसैनी रास्ता छोड़ना नहीं चाहते, हमारी तरफ से पानी पी लीजिए। ज़ैनब पाक ने फरमाया हमें पानी से नफरत सी हो गई है, क्या पानी पिए? मेरा असगर प्यास की शिद्दत में तड़पता चला गया, मेरा अकबर प्यास की शिद्दत में तड़पता चला गया, मेरा भाई हुसैन की ज़बान लकड़ी की तरह सख्त हो गई प्यास की वजह से, मेरा भतीजा हसन का बेटा कासिम, गौस पाक का जद्दे आला कासिम, हुसैन का होने वाला दामाद कासिम, सकीना पाक का होने वाला शौहर कासिम, मौला हसन का शहजादा शहीद हो गया, ओनो मोहम्मद टूट गए, अब्बास के बाजू कट गए, क्या पानी? ले जाओ अपना पानी, हमें पानी नहीं चाहिए। सरकार ज़ैनब से पाक से अर्ज़ किया, हुर की बीवी ने, वापस पलट के जाऊंगी तो यजीदी मेरा मजाक बनाएंगे, इसलिए सैयदा सकीना के लिए सही, उनकी कमसिनी के लिए सही चंद कतरे पी लीजिए। हज़रत सरकार ज़ैनब ने वो प्याला लिया तो सरकार सकीना के पास लेकर और कहा सकीना पानी पी। सैयदा सकीना ने वो प्याला हाथ में लिया ना तो खेमे के बाहर दौड़ लगा दी। कहाँ जा रही हो? असगर के पास जाती हूँ, आप ही तो सिखाया करती हैं कि जब कोई कीमती सामान घर में आए और थोड़ा हो तो पहले छोटे बच्चों को दिया जाता। असगर मुझसे छोटे, मैं असगर को पानी पिला। सरकार ज़ैनब पाक ने कहा बेटी सकीना, अब असगर को इन पानियों की जरूरत नहीं है, उसे नाना जान का कौसर मिल गया है, तुम पी लो। हजरत सरकार सकीना रुकी नहीं और जाती रही, पाँव कहीं लड़ा और वो पानी करबला की रेत पर गिर गया। फिर सकीना को वो पानी मैसर नहीं हुआ, तो इसीलिए शायर ने कहा प्यासे ने खुश्क होंठ न रखे फुरात पर। बड़े से बड़ा पहलवान, बड़े से बड़ा बादशाह, बड़े से बड़ा ताकतवर पानी के सामने हार जाता है, और पानी पिए बगैर नहीं रहता, वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी कंट्री का हो। मगर इस नील गगन के नीचे एक शहजादा ऐसा भी है जिसने पानी को हराया है। हाँ, प्यासे ने खुश्क होंठ न रखे फुरात पर, तारीख़ में ये पानी की पहली शिकस्त है। न जाने कैसे शामें गरीबां गुजरी, वो रात कैसे गुजरी। यजीदी इमाम हुसैन की काफिले की ऊँट को काट कर उसका गोश्त बनाया उन्होंने। सारा गोश्त अंदराइन के फल की तरह कड़वा हो गया, कुछ खा नहीं पाए। सरकार इमाम हुसैन के दुश्मन खुशी मना रहे थे और इधर काफिला लुटा हुआ था। यही शाम गरीबा थी। हज़रत मौला हुसैन के दुश्मनों ने सोचा कि हमने हुसैन को काट दिया और जीत गए। हालांकि तारीख़ आज तक कह रही है तुम खा के भी हार गए, पी के भी हार गए, तुम जीत के भी हार गए, बल्कि जीत का लफ्ज़ तुम्हारे लिए कहना भी मुनासिब नहीं है। हुसैन तेरे इंतकाम की हद ही नहीं, लफ्ज़ यजीद गाली से बदतर बना दिया, लफ्ज़ यजीद गाली से बदतर बना दिया। लोग सोच रहे थे कि हम जीते, मगर सदियों बाद भी आज हर मुसलमान कहता है जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर, आले बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका कतरे आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। हाँ प्यासा कहूँ हुसैन को, इतना तो बेअदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को, लम्से लबे हुसैन को, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। प्यासा कहो हुसैन को, इतना तो बेअदब नहीं,
लमसे लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर। गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। आज तक जमाना कहता है हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।